शाही जरी का भव्य जुलूस, इतिहास और महत्व। लखनऊ में पहली मुहर्रम के अवसर पर हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा शाही जरी का भव्य जुलूस बड़े इमाम बाड़े से निकाला गया, जो हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद दिलाता है। यह जुलूस नवाबों के दौर की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसमें हजारों की संख्या में अकीदतमंद शिरकत करते हैं। जुलूस का आगाज और मार्ग। यह जुलूस बड़े इमाम बाड़े में एक मजलिस के साथ शुरू हुआ, जिसे मौलाना अली हैदर ने संबोधित किया। मजलिस में करबला के शहीदों की शहादत को याद किया गया। इसके बाद शाही जरी का जुलूस बड़े इमाम बाड़े से निकलकर रूमी गेट, नींबू पार्क, घंटा घर, सतखंडा और रईस मंजिल होते हुए देर रात छोटे इमाम बाड़े पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस का इतिहास और इसका महत्व। जानकारों के मुताबिक शाही जरी का यह जुलूस लखनऊ में नवाब आसिफ उद दौला के दौर से शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में हुई शहादत को याद करना और शिया समुदाय की अकीदत को प्रदर्शित करना था। यह जुलूस मुहर्रम के महीने में होने वाले मातम और इमाम हुसैन के बलिदान को श्रद्धांजलि देने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। नवाबों के समय में यह जुलूस काफी भव्यता और शान शौकत के साथ निकाला जाता था, जिसमें राज्य के उच्च अधिकारी और आम जनता दोनों ही भाग लेते थे। आज भी यह परंपरा उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है, जो लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। ये बताइए, आज जो पहली मुहर्रम का इसका क्या इतिहास रहा है, उसको सरकारी जुलूस क्यों कहा जाता है? आज का जो ये शाही जरी का जुलूस बरामद हुआ है, इसको 1837 में जब ये इमाम बाड़ा बन के तैयार हुआ, जब इमाम बाड़ा बन के 1837 में 1837 में तैयार हुआ, तो 1839 में 1839 में यहाँ से पहला जुलूस बरामद हुआ बादशाह मोहम्मद अली शाह के बहादुर के दौर में। और उसका इतिहास ये रहा है कि वो बाखूबी 1977 तक के उठता चलाया। 10वीं मुहर्रम का भी, शाही मेहंदी का जुलूस भी और पहली मुहर्रम भी। लेकिन 1977 के बाद से, यानी कि जब आज़ादारी में बैंड लगा, तो उसके बाद में शाही जुलूस जो 10वीं मुहर्रम का था वो नहीं उठा। उसकी जो कि डिमांड की जा रही है, क्योंकि 1997 में जब ये मुआहदा हुआ शिया सुन्नी वाला आपस में, उसके बाद में ये हुआ कि 9 जुलूस एक जुलूस मिला, लेकिन 10वीं मुहर्रम का जुलूस उसमें नहीं बहाल हुआ। उसकी डिमांड तमाम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी, हमारी तंजीम भी कर रही है। 14 साल से उसकी डिमांड की जा रही है। अच्छा, ये सरकारी क्यों कहा जाता है, उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। इस जुलूस को सरकारी कहा जाता है। जब ये जुलूस उठते रहे बादशाह के दौर में, उसके बाद में 1857 जब गदर हुई और उसके बाद में यहाँ अंग्रेज काबिज हुए, तो जब अंग्रेज काबिज हुए तो उसके बाद में यहाँ पे जो इनकी सत्ता थी, जो हमारे बादशाह की, उसका जब इसको रोका गया यहाँ पे कि आप यहाँ पे कोई भी आपके जुलूस नहीं उठे, तो बादशाह मोहम्मद अली शाह ने अंग्रेज बहादुर से एक एग्रीमेंट किया था। उसकी एग्रीमेंट काफी मौजूद, अगर आप देखना चाहें तो मौजूद है, मिल जाएगी। उसमें ये तय हुआ कि हमारे जो जुलूस है वो आप बहाल रखिए। तो बादशाह ने, अंग्रेज बहादुर ने कहा कि हम आपके जुलूस क्यों इसको बहाल रखें? तो उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से शान शौकत से हमारे जुलूस उठते चला रहे हैं वैसे उठे। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके लिए आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए मुझे कोई एक अमाउंट दीजिए। तो उसके बाद उस जमाने में अंग्रेज बहादुर से ईस्ट इंडिया कंपनी के से और मोहम्मद अली शाह से जो एग्रीमेंट, उसमें 12.5 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को बादशाह मोहम्मद अली शाह ने दिए। उसके बाद वो जुलूस यानी कि अंग्रेजों के दौर में उठते रहे। फिर 1947 में जब ये हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ, तो उसके बाद में वो एग्रीमेंट की कॉपी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज दूत यहाँ से सौंप के चले गए। उसके बाद में केंद्र सरकार के अंडर में ये जुलूस उठते रहे। कुछ अरसे बाद केंद्र सरकार ने इन जुलूसों की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को वापस कर दी। उसके बाद में ये उनके अंडर में उठते रहे। कुछ अरसे के बाद में उठने के बाद में कुछ साल बाद उन्होंने यहाँ का चेयरमैन जो था कमिश्नर लखनऊ को बना दिया। कुछ अरसे तक के कमिश्नर लखनऊ रहे और उसके बाद में इसका जिलाधिकारी को यहाँ का चेयरमैन बना दिया। जब से ये जुलूस उठते चला रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहा, इसलिए इसको सरकारी जुलूस भी कहा जाता है। ये इसका इतिहास रहा है। स्वामी जी, मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, आज पहला मुहर्रम है, और मुहर्रम में, हर मुहर्रम में आपको तमाम मुल्कों में तमाम जो मुहर्रम के कार्यक्रम होते हैं उसमें आगे आगे देखा जाता है, और आप एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। क्या वजह है इस धर्म में आप हर कार्यक्रम में शामिल रहते हैं, क्या आस्था है, इसका क्या है? देखिए, पहली बात तो धर्म वो है जो धारण किया जाए, रिलीजन जो है परसेप्शन है, और मुहर्रम कोई मजहब की जंजीर नहीं है। ये ज़मीर की आगही का नाम है। मुहर्रम ज़मीर की आगही का नाम है, और जिसके अंदर भी ज़मीर है, अभी जैसे नवाब साहब ने बताया
जिस आदमी को के पैर में चुभन होती है, जो सूरज की गर्मी से जिसको जलन होती है, जिसको चांद की शीतलता का एहसास है, उसको करबला का एहसास है, और जिसको करबला का एहसास है वो उस धरती से जुड़ा है और वो अहले बैत से जुड़ा हुआ है। तो मेरी बात जो है इस सारी बातों के साथ अगर आप कंक्लूड करके निकालें तो मैं यहाँ क्यों हूँ ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। मैं यहाँ दोबारा क्यों हूँ और तिबारा क्यों हूँ और पीछे 12 साल से क्यों हूँ, मसला ये होना चाहिए, आपका प्रश्न होना चाहिए कि आप यहाँ 12 साल से लगा, ये 52 साल से, तो भाई 12 साल तो मुझे भी हो गए, 12 साल तो मुझे भी हो गए जी। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आवाम मुहर्रम को? देखिए, हम और हमारी पीढ़ी एक ऐसे दौर में जिंदा है कि हम बारूद के ढेर पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, और उस दौर में मुहर्रम एक शांति का पैगाम लेके आता है। शांति बिना खून बहाए नहीं आ सकती, शांति बिना खून बहाए नहीं आ सकती। और इसका उदाहरण अगर आप कलिंग के युद्ध से लेके, कलिंग में भी सम्राट अशोक ने उस वक्त की आधी दुनिया को काट डाला, उसके बाद उसे सफेद झंडा लेके शांति की बात करी। आज भी ईरान ने जिस तरीके से सारे अपने विरोधियों को परस्त किया और उसके बाद पूरी दुनिया शांति में उसके पीछे आके खड़ी हो गई। वाह जी। तो मैं भी शांति की बात करता हूँ और अपना खून बहा की शांति की बात करता हूँ। आई जस्ट शेयर्ड माई ओन ब्लड ऑन द पाथ ऑफ पीस, वर्ल्ड पीस एंड एटॉमिक वेपन फ्री वर्ल्ड। But this is my message to the community, this is my message to the world, and this is my message to the mankind. जहाँ हमने ईरान की बात करी है, की बात करी, ईरान का जो मसला है, वजह का मसला क्या अभी भी चल रहा है, इसकी क्या कहना? देखिए, एक्चुअली ऐसा ना, जब भी आप नेचर के विपरीत जाएंगे तो जीवन में सारे मसले मसाइल पैदा होंगे। जब हम पिता को पिताजी कहेंगे तो एक नई भावना आएगी, और जब हम बाप कहेंगे तो भावना बदल जाती है। तो ये जो मसले हैं ये हम नेचर के विरुद्ध हैं, इसलिए मसले हैं। जैसे मैंने बहुत पहले कहा था कि किसी भी तरीके से इस्लामिक कंट्री ज्यूस एक हो ही नहीं सकते, ये नेचर के विरुद्ध है। जब भी आप नेचर के विरुद्ध जाएंगे तो वो एक अपने आप एक ज्वलनशील स्थिति पैदा होगी और एक दिन वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहाँ लिखा हुआ है।